हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है सैटरडे, तो बच्चों को भी स्कूल भेजना है। आज फुल डे है, फोर्थ सैटरडे है और सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है। फोर्थ को जाते हैं और हस्बैंड भी जाएंगे ऑफिस में। और बच्चे छुट्टियों के बाद आज ही मतलब पहला दिन है इनका। तो बस फिर कल तो संडे की छुट्टी हो जाएगी, फिर 26 जनवरी की छुट्टी हो जाएगी। तो क्या पता 26 जनवरी की है या नहीं है, मैसेज तो खैर नहीं आया है, उसका तो कल ही पता लगेगा। और अभी के लिए ना मैं एक तो चावल छोक रही हूँ। कल मैंने ना नमकीन चावल बनाए थे तो वो रखे हुए थे, तो हस्बैंड ने बोला कि ये ना छोक लेना दोबारा से। सर्दी का टाइम पे ना कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, और वैसे भी खाने की चीज़ तो खास कर है ना फेंकनी नहीं चाहिए। अगर वो ठीक है तो उसको रीयूज़ करके खा लो तो ठीक रहता है। और चावल तो ऐसे ही हैं कि बच जाते हैं ना, चाहे वो वाइट वाले रहते हैं सिंपल वाले, चाहे नमकीन रहते हैं, एक बार दोबारा से छोक लो ना थोड़ा सा घी डाल के, तो फिर जो है अच्छे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से इसमें टमाटर डाले हैं, बड़ा सा टमाटर मैंने कट किया था, हरी मिर्ची ली है 2 और प्याज कट करके अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें सारे मसाले मैंने दोबारा से ऐड किए हैं और बस इसको मैं जो है गरम कर लूँगी, अच्छे से मिला दूँगी इसके अंदर। हस्बैंड आ गए थे कि ये नहीं हो रहे हैं क्यों, क्योंकि ये जम जाते हैं ना, ऐसे चिपक जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उतार लिए थे गैस पे से और इसको अच्छे से जो है मेल्ट कर दूँगी इसके अंदर ही फोड़ के। और हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं मतलब ठीक होंगे, क्योंकि ना ये जो बच जाते हैं ना चावल, इनको ना जैसे मैं फ्रेश बनाती हूँ ना तो वो तो अच्छे लगते नहीं हैं, इतने नहीं खाते हैं, लेकिन जो रात के बच जाते हैं या सुबह बनाऊँ रात को छौंकवा लेते हैं, मतलब छोंक लगे हुए चावल दोबारा से जैसे फ्राई कर लेते हैं ना हम, वो वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस अभी चावल तो मैंने छोंक लिए हैं दोबारा से और एक साइड मैंने पैन रख दिया है। टिफ़िन के लिए मैंने रोटी सेक ली थी पहले ही, और बस अभी ना हस्बैंड बोल रहे थे कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। और मैं ना मतलब कल ही परसों ही रात को ही आई थी, तो फिर मुझे पता भी नहीं है कि सामान कहाँ पे इन्होंने रख दिया है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये कहाँ रखा है। और 2 दिन तो लगते ही हैं सेट होने में, अपने जैसे पहले थी ना वैसे ही होने में, क्योंकि जो सामान इन्होंने रखा हुआ है ना वो फिर दोबारा से जो है जहाँ मैं रखती थी वहीं रखूँगी, नहीं तो फिर मुझसे ही माँगते हैं, और खुद ने सामान रखा हुआ है। तो बस अभी एक साइड मैंने पैन रख दिया था, इसके अंदर मैं बनाऊँगी चीला। बच्चों को आज मैं टिफ़िन में चीला देने वाली हूँ, और क्योंकि ना लड्डू ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मा टिफ़िन में चीला बना देना, और आज बच्चों का पहला दिन है ना, इसलिए इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सारी चीज़ें अभी मुझे रखनी है। और रात को ना मेरे माइंड से स्लिप हो गया, इनके बैग वगैरह तैयार करने था, और इसी वजह से मेरे ना ये हो रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन माइंड को मैंने शांत भी रखा हुआ था, क्योंकि मैं जो इनकी यूनिफ़ॉर्म है ना एक ही जगह पे रख के गई थी। सारी चीज़ें एक ही जगह पे मुझे मिल जाएँगी, अगर सामान इधर-उधर रखा रहता है ना तो मुश्किल हो जाती है, मतलब टाइम लगता है। तो हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की और हम दोनों ने मिलके बच्चों को सही टाइम पे भेज दिया था। अभी बच्चे भी चले गए हैं स्कूल में और हस्बैंड भी चले गए हैं, सही टाइम पे दोनों निकल गए हैं। अभी बच्चों का ना 9:30 बजे से 2:30 बजे तक का स्कूल हो गया है कुछ दिनों के लिए, और हस्बैंड का भी टाइम इतना ही रहता है, तो दोनों में ना बस ऐसे रहता है कि उसका काम पहले करूँ या उसका काम पहले करूँ, ये रहता है। दोनों काम ही एक साथ चलते हैं फिर। और आज फर्स्ट डे था तो होच-पोच तो हो ही जाता है ना, पहला दिन तो ऐसा ही निकलता है। अभी 2 दिन की बीच में छुट्टी आ जाएँगी, उसके बाद हेलो रूटीन एवरीवन, ठीक हो वेलकम टू जाएगा। माय चैनल रेनू विथ फैमिली व्लॉग। और देखिए कपड़े टंगे, ये है ना कितना भी मतलब कर लूँ ठीक, इसके फिर ऐसे ही हो जाता है। और अभी रूम का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। और पता है 11 बज गए हैं, बिल्कुल यूं का यूं पड़ा है काम। बच्चे गए हैं 9:30 बजे, हस्बैंड भी 9:30 बजे गए हैं। बस अभी ना जो कपड़े मैंने कल सुखाए थे ना पीछे, वो उतार के इस साइड डाल देती हूँ, और जो मशीन में अभी और भी लगाने हैं मेरे को कपड़े, तो 1 घंटा है मेरे पास सिर्फ काम करने के लिए। उसके बाद मेरे और काम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ना एडिटिंग के काम भी पड़े हैं। 1 घंटे में मैं सोच रही हूँ कि सारा जो ये फैला हुआ है किचन है वो कर लूँ। और आज मैं बनाऊँगी सेवियाँ, तो वो तो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले चाय रखी आई हूँ और कपड़ों का काम करती हूँ सबसे पहले। बैग भी अनपैक करने हैं, जो ये मेकअप वगैरह लेके गई थी ना इनको भी अपनी अपनी जगह पे रखना है, तो काम स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। 1 घंटा है मेरे पास सिर्फ, मैं सोच रही हूँ 1 घंटे में सारा काम कर लूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने बाल बनाने, क्योंकि सुबह नहा के और मैंने वैसे ही क्लेचर कर लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैल गया था ना मेरा। इस ये मतलब बच्चे जब तक नहीं जाते, हस्बैंड टाइम से नहीं निकले ना, तो बस काम से काम लगा ही रहता है। इस वजह से सब चले गए थे, फिर मैंने साड़ी डाली है, मेकअप किया और उसके बाद अब बाल बनाऊंगी।
और जो भी कपड़े निकले हैं ना गंदे वो मैं लेके आई हूँ और बस इनको मशीन भी लगा दूँगी साथ के साथ, क्योंकि धूप निकली हुई है आज तो। कल तो इतना ज़्यादा बारिश जैसा मौसम था, कल बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो आज धूप निकली है, तो जो कल धोए लिए थे ना वो भी आगे डाल देती हूँ, बालकनी की साइड सूख जाएँगे और इतने ये धुलेंगे ना फिर इनको उतार लूँगी मैं। देखिए अच्छी सी धूप निकली हुई है और धूप देख के इतनी खुशी होती है ना इस टाइम पे। सर्दियों में तो धूप दिख जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि आराम से यहाँ बैठ जाओ धूप सेकने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं लग पाता है, क्योंकि कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लगेगा मुझे सारी चीज़ें अपने रूटीन में आने के लिए, तो तब तक तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं मेरे। तो कपड़े सिमट गए ना एक बार, क्योंकि किचन का तो हो ही गया है, बस कपड़े एक बार कंट्रोल में आ जाएँ तो फिर अपना रूटीन दोबारा से अपना सेट हो जाएगा। और अभी कपड़े मैं डाल के आई हूँ, एक साइड मैंने मशीन लगा दी है, चाय बनने के लिए रखी हुई थी तो चाय छान के मैं रख लेती हूँ। और जो किचन है मैसी हो रखी है, इसको सबको ठीक करते हैं। और ना थोड़ा-सा जो बैटर है ना वो बच गया था चीले का, तो इस 1 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी और ऐड कर दी है, थोड़ा-सा पानी मिला दिया था तो इसको मैंने ना पेस्ट बना के रख दिया था। अभी इसका एक चीला मैं बना लूँगी। और बच्चों को तो ना मैंने बेसन और सूजी दोनों ही मिलाए थे और मैंने अभी जो है थोड़ी-सी सूजी मिलाई है, क्योंकि पतला ज़्यादा हो गया था। तो बस अभी जो है अपना लिए भी एक चीला बना लेती हूँ, मेरा भी ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं काम में लगूँगी। तो आज है ना मन था कि मैं साड़ी पहनूँ, इसलिए बच्चों के और हस्बैंड के जाते के साथ ही मैंने फटाफट से साड़ी पहन ली। और कुछ अलग सा फ़ील भी होता है, डेली रूटीन में हम जो चीज़ करते हैं ना उससे अलग करके देखें ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा फ्रेशनेस आ जाती है, अच्छा फ़ील होता है खुद से ही, थोड़ा-सा चेंज भी मिल जाता है, तो इसलिए फिर मैंने साड़ी डाली है। देखती हूँ पूरा दिन मैं इसको डाल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं डालती हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर लेटते-लौटने में ना बस ऐसे ही सेटिंग बिगड़ जाती है, तो बस फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। अभी तो ठंडी का टाइम है, तो कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन ही मैं पहनूँ। तो बस देखते हैं आगे, वैसे तो ये मतलब लाइट वेट में ही साड़ी है, पहन लूँगी मैं। तो बस अभी बच्चे आ जाएँगे ना उसके बाद ही मैं इसको चेंज करने की सोच रही हूँ। पहले तो मेरा मन था कि मैं पहले ही चेंज कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने जो है बच्चों के आने के बाद ही जो है चेंज की थी। और बस अभी ये चीला बनता रहेगा, इतने में अपनी किचन जो है वो समेट लेती हूँ। सारे जो बर्तन थे ना रात को धुले थे वो मैंने अरेंज कर दिए हैं। कुछ ना समझ में आए ना तो बस चीला बना दो, क्योंकि हेल्दी भी रहता है, या तो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ, कुछ भी समझ ना आए तो कि क्या मैं बच्चों को टिफ़िन के लिए दूँ, क्योंकि बच्चों को आलू के पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और चीला भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो बस अभी ना मैं आ गई हूँ रूम के अंदर और इयररिंग्स मैंने निकाल के रखे थे, ये मेरे बैग में ही थे, तो ये भी मैं डाल लेती हूँ। मुझे ना कभी-कभी शौक चढ़ता है ये सारी चीज़ें डालने का, कभी तो ऐसा मन करेगा कि कुछ नहीं डालना है मुझे। जो ये मैं एक-एक कड़ा डालती हूँ ना, ये भी मैं निकाल देती हूँ, पतला-सा डाल लेती हूँ। कभी ऐसा होगा कि सारी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ, इयररिंग्स से लेके नेकलेस भी डालने का मन करता है, तो मेरे साथ ऐसा होता है। अभी मैंने साड़ी डाली है ना, तो ऐसा मन है कि मैं अच्छे से मतलब रेडी होके रहूँ। तो बस अभी जो ये कपड़े हैं ना वो सूख गए थे, मैं बाहर से लेके आई हूँ, तो इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ पहले, क्योंकि कपड़े और भी हैं जो धुलने हैं। जो गंदे हैं वो मैं निकाल दूँगी और जो रखने के हैं वो भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद ब्लैंकेट वग़ैरह रखते हैं उठा के, इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना रूम। जो पहनने के कपड़े हैं जो ठीक हैं वो भी और जो गंदे हैं वो भी मिक्स हो गए हैं, तो सारी चीज़ें अलग-अलग करके रखूँगी। अभी ब्लैंकेट उठाती हूँ सबसे पहले, तो फिर कपड़े निकलते रहेंगे तो मैं साइड में डालती रहूँगी। तो बस ये काम करके उसके बाद ही जो है अपनी चाय मैं लूँगी, क्योंकि पहले ये समेट लेती हूँ, नहीं तो बैठने की भी जगह नहीं है। और ना मुझे ना अलमीरा भी सेट करनी थी, बेड भी अंदर से खोल के मुझे ठीक करना है, जो साइड में है वो दवाई वगैरह जहाँ मैं रखती हूँ वो वाला बेड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है, लेकिन एक साथ नहीं हो पाएगी, तो धीरे-धीरे मैं करूँगी। अभी तो ना मुझे अपने हस्बैंड की जो है अलमीरा को ठीक लगाना है, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं ना मेरी अलमीरा में रखे गए हैं और जो-जो सामान मुझे ना ड्रेसिंग में रखना है वो मैं रख दूँगी। धीरे-धीरे करके सारे काम करने पड़ेंगे, एक साथ तो नहीं होएगा। तो बस अभी ना लगे हैं थोड़े-थोड़े काम करने में। मैं सोचती हूँ कि डेली ही कुछ ना कुछ मैं कर लूँ, क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी ना उस दिन तो कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। और अभी संडे है कल और फिर 26 जनवरी की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर बच्चों के सामने तो काम नहीं होने वाला। उस दिन तो डेली का काम मेरा हो जाए ना, वो ही बहुत बड़ी बात रहती है। तो बस जो-जो मैं लेके गई थी ना सामान वो मैंने बैग में से निकाल लिया है, वो सारी किट में रखूँगी। क्योंकि ना मैं जो आने-जाने की किट रहती है वो अलग रखती हूँ, और जो जैसे
पार्टी वेयर मेकअप वगैरह करना रहता है ना, उसकी मैं किट अलग बना रखी है और जो डेली बेसिस पे हम करते हैं उसकी अलग मैंने रखी हुई है। तो इसी तरीके से मैं जो है जचा दूँगी इसके अंदर। ऐसे ना कहीं भी जाना रहे या फिर हमें पार्टी मेकअप वगैरह करना रहता है ना, तो ईज़िली सामान मिल जाता है। अगर सारी चीज़ें मिक्स करके रखोगे ना तो फिर होच-पोच हो जाता है या हबड़-दबड़ में ना पता भी नहीं चलता ये सामान कहाँ है। इस वज़ह से पहले से अलग से करके रखो ना तो ईज़िली मिल जाते हैं सारी चीज़ें। तो नेल पेंट अलग रखती हूँ, लिपस्टिक अलग रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे कंटेनर वगैरह रहते हैं ना, मिठाई के आते हैं या फिर कोई भी बॉक्स वगैरह रहता है, वो मैंने अलग-अलग रखे हुए हैं, तो सारी चीज़ें अलग सेपरेट ही मैं रखती हूँ। अभी ये बैग मैंने कर लिया है खाली और बैंगल्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं लगा दूँगी। बस अब कर लेती हूँ थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग, क्योंकि एक साथ तो नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी मैं सफाई करती रहूँगी ना उसकी करती रहूँगी, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा जो है डस्टिंग मैं कर लूँगी। वैसे तो जो बेड क्लीन करूँगी ना सारा तभी अच्छे से होगा, लेकिन अभी वैसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि धूल दिख रही है ना, काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी तो फिर ये भी मैंने कर लिया है। पहले ना मैं चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, फिर उसके बाद करूँगी काम। तो चलते रहेंगे, मेरी चाय ठंडी होगी। बेडरूम कर दिया है मैंने क्लीन, देखो सारी चीज़ें उठा ली है। बस अब ना एक बार इसका ना लाइट का अजीब सा लग रहा है। हाँ ठीक, तो चाय पी लेती हूँ एक बार और उसके बाद करते हैं आगे बाकी बचे हुए काम, क्योंकि ना चाय ठंडी हो जाती है। अब गर्मियों की तो ना कितनी भी मतलब देर तक मैं रख दूँ ठीक रहता है, फिर भी अब सर्दियों में ना जल्दी ठंडी हो जाती है। और बस ये टाइम लगता है मुझे सबसे अच्छा। एक तो सोने वाला टाइम रहता है ना, जब बेड में लेटते हैं सारे काम करने के बाद, और एक ये वाला जो हम आराम से बैठ के चाय पीते हैं शांति में। तो बस ये 2-4 मिनट का ही टाइम है, उसके बाद फिर से काम में लगना है। और आप लोग भी बताना कि आपको कौन-सा टाइम सबसे अच्छा लगता है, जब बेड पे सोने के लिए जाते हैं या चाय पीते टाइम? मेरे को तो 2 टाइम ये सबसे अच्छे लगते हैं। उसके बाद तो कहीं रिलैक्स नहीं मिलता है। सारा दिन बस यही लगता है ये करना है, वो करना है। और अभी ना मैं ब्रेकफ़ास्ट करके आई हूँ ना, तो ठंडी लगने लगी है। जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं ना तो सर्दी लगने लग जाती है, ऐसे ही लग रहा था। तो फिर मैंने हल्की-सी ये डाल ली है। अभी फटाफट से अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं। सबसे पहले मैं गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है अपने बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, क्योंकि रात को कर लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं। मेरे बर्तन ना दिन में 4 बार धुलते हैं, तो 4 बार तो धुलते ही हैं, चाहे मैं कितनी ट्राई कर लूँ, लेकिन हो जाता है इतना तो। साथ के साथ मैं बर्तन धुलती रहती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर बर्डन पड़ता है। साथ के साथ काम निपटाते रहोगे ना तो फिर काम ज़्यादा नहीं होता है, नहीं तो फिर बोझ लगने लग जाता है। इस वज़ह से और ज़्यादा बर्तन दिखते हैं ना फिर आलस भी आता है। इस वज़ह से जो है साथ के साथ ही जो है समेटती रहती हूँ सारी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बर्तन हों। कपड़े भी ऐसे ही है, अगर साथ के साथ आप फ़ोल्ड करके नहीं रखोगे ना तो फिर ढेर लग जाता है और फिर आफ़त आती है करने में उसी काम को। अगर थोड़ा काम है और फटाफट से हो जाए ना तो ठीक रहता है। अब ये किचन का काम हो गया है। अब मैं फ्री हुई हूँ 12:30 बजे। बस अभी मैंने एडिटिंग कर ली है, बच्चे भी आने ही वाले हैं और ये कपड़े जो मैं डाल के आई थी ना ये भी सूख गए थे, तो ये भी मैंने उतार लिए हैं और दोबारा से मैंने मशीन भी लगा दी है। बच्चे आएँगे तब दोबारा से मुझे मशीन लगा, आज मैंने ना पूरे दिन में 4 बार मशीन लगाई है, तब जाके कपड़े थोड़े हल्के हुए हैं, नहीं तो जो टोकरी है ना मेरी उससे बाहर आ गए थे। और अभी देखिए बच्चे आ गए हैं। किधर जाना है? जल्दी दरवाजा बंद करो। सिगरेट क्यों पहनना? पहले दरवाजा बंद करो। मैं सिगरेट क्यों पहनना? क्या पहन लिया? ये हाथ में क्यों लेके आए इसको? बोतल। सूट क्यों पहनना? अभी ना दोनों को ही ये था, कभी मैं साड़ी डाल लूँ ना अचानक से ही तो इनको लगता है कि मैं कहीं जाऊँगी या जाके आई हूँ, तो बस ये कह रहे हैं कि क्यों पहनी है आपने साड़ी। तो इनको शौक लग जाता है कि मम्मा ना ऐसे रेडी तो होती नहीं है, तो आज कुछ ना कुछ तो बात है। कोई बात नहीं, आते ही मैंने इनको वॉशरूम वगैरह करवाया है, क्योंकि ना स्कूल में नहीं करते हैं ये। और अभी इनके हो गया था ये, मम्मा इसने मेरे को ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, इनके आते ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। इसने तो खराब खरी, इसने तो स्कूल की खराबी कर ली।
अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा रे, मेरी बेटी ने छोटी सी, ओले ओले। निकाल दो थोड़े चीकू। क्या कर रहा है? पेट में मुक्का मारा है। ठंडी बन गई इसकी। कुछ नहीं है बेटा। अब चीज दे देना। बस अभी इनके लिए चीज़ लेने गई थी किचन में से, इतनी देर में इनके झगड़े हो गए हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि तुम लड़ाई करते हो, प्यार करो पहले आपस में, फिर उसके बाद ही मैं खाने को कुछ दूंगी। आते ही इनको चीज़ चाहिए रहती है, कोई फ्रूट चाहिए रहता है। अभी इनको चीज़ चाहिए थी और जो चीज़ मांग लेते हैं ना वही देना रहता है, नहीं तो फिर इनकी पूरा दिन ऐसे रहता है कि मम्मा ये दे दो, मम्मा ये दे दो। अभी बैठ के आराम से अपना खा रहे हैं चिप्स वगैरह, और इतने दिल से खाते हैं। खाने की जो हेल्दी रहते हैं ना उनको वो तो बिल्कुल नहीं खाते, मतलब छोड़ देते हैं। जो ये चिप्स वगैरह रहते हैं ना उनको पूरा खा लेते हैं बिना कुछ, मतलब मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि खा लो बेटा। ये तो सारी चीज़ों में मुझे बोलना पड़ता है कि ये खा लो, ये खा लो, पीछे लगना पड़ता है। लेकिन जो चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह रहते हैं ना उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही फिनिश करके बोलते हैं कि मम्मा खा लिया। ये हाल होता है इनका। और अभी ना ये आए थे ना बच्चे, तो इनके भी कपड़े हैं जो वो भी मैं धो दूंगी। तो बच्चों के आने के बाद मैंने दोबारा से मशीन लगाई है और जो धुल गए हैं उनको मैं यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ना मतलब धूप जाने ही वाली है बाहर की साइड से। वहाँ वैसे भी कपड़े हैं तो वो तो मैं शाम को तक ही उतारूंगी, जब धूप जाने वाली होगी 1 घंटा और रखती हूँ वहाँ पे। इतने में ये यहाँ डाल देती हूँ चादरें वगैरह जो भी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से कर लेना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। अपना प्यार देना ढेर सारा। और अभी ये है इवनिंग का टाइम पे, तो डिनर में मैं बनाऊंगी आज सेव भाजी। तो मैंने प्याज और मिर्च, लहसुन और अदरक इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर कट करके डाला है। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, जो भी बेसिक मसाले हम डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी जो भी हम डालते हैं वही। उसके बाद मैंने जो है इस चम्मच के साथ ही अच्छे से जो है इनको मैश कर दिया है। बस अच्छे से मैश करने के बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। हम मलाई भी डाल सकते हैं पहले, या फिर मलाई ही डाल सकते हैं, दूध की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूध डाल रहे हैं तो मलाई की ज़रूरत नहीं, मतलब एक चीज़ डाल दो कोई सी भी, नहीं तो दोनों भी डाल सकते हैं। तो मैं आज दूध वाली ही बनाऊंगी, मलाई नहीं डालूंगी। तो बस इसको अच्छे से मिलाना है, क्योंकि बीच में हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि इसमें टमाटर है ना तो फट जाएगा, फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। तो बस इसको अच्छे से मिलाती रहूँगी जब तक कि ये बॉईल ना हो जाए। बस बॉईल करने के बाद इसको बंद कर दूँगी गैस को, और जब हमें खानी रहेगी ना तो मैं इसमें सेव मिला दूँगी। जल्दी बन जाती है और टेस्टी बनती है, काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ। और आज का दिन मेरा पूरा ऐसा रहा। तो सर्दी में ना ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू है कब ख़त्म हो गया। तो वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, आज व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।